नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मक्स ट्री। मक्स ट्री क्या होता है कि हमारा एक मक्स से दूसरा मक्स कैसे बनेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि तुम्हारे पास है हमें बोला है इम्प्लीमेंट 4:1 मक्स यूजिंग 2:1 मक्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारे पास सपोज तुम लैब में अपना काम कर रही हो और लैब में तुम्हारे पास सिर्फ 2:1 मक्स अवेलेबल है, बट तुम्हारी रिक्वायरमेंट किसकी है, 4:1 मक्स की रिक्वायरमेंट है। तो तुम्हें क्या करना है, 2:1 मक्स से क्या बनाना है, 4:1 मक्स। तो ऐसे कोई भी आ सकता है, कुछ भी पूछ सकते हैं, वो 8:1 मक्स भी पूछ सकते हैं यूजिंग 2:1 मक्स, या 16:1 भी मक्स भी पूछ सकते हैं 4:1 मक्स से। तो ऐसे वो कॉम्बिनेशन में कुछ भी पूछ सकते हैं। मैं तुम्हें एक बताऊंगी तो तुम्हें बाकी सारे भी अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, इसके लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। जो भी मल्टीप्लेक्सर हमें डिज़ाइन करना है, कौन सा मल्टीप्लेक्सर डिज़ाइन करना है, 4 वाला, राइट। और जिस मल्टीप्लेक्सर से हमें डिज़ाइन करना है उसको हम आपस में क्या कर देते हैं, डिवाइड। जैसे मुझे 4:1 मल्टीप्लेक्सर चाहिए और मुझे ये किससे बनाना है, 2:1 मल्टीप्लेक्सर से, तो ये कितना हो जाएगा, 4/2। ठीक है, तो हमें जब तक डिवाइड करते रहना चाहिए तब तक हमारे पास 1 नहीं आएगा। जैसे मैंने 4 को 2 से डिवाइड करा तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, 2। फर्दर हमने 2 को 2 से डिवाइड करा तो आंसर क्या आ गया, 1। तो हमें 2 से कब तक डिवाइड करना है, जब तक 1 आ जाए। 2 से हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कौन सा मक्स है, 2:1 मक्स ही अवेलेबल है। जिस मक्स से हमें डिजाइनिंग करनी है उसी से ही हमें क्या करना है, डिजाइन करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, बोलो यहाँ तक कोई डाउट स्टेप नंबर 1 में। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये दो मल्टीप्लेक्सर साथ में हैं और ये एक मल्टीप्लेक्सर अकेला है, राइट। तो इसकी डिजाइनिंग कैसे होएगी, हमारे हाथ में कौन सा मल्टीप्लेक्सर है, 2:1 वाला या 4:1 वाला, बताओ। हमें हमारे हाथ में कौन सा है, 2:1 वाला। 4:1 वाला तो हमें बनाना है। तो 2:1 वाले के हमारे पास कितने मल्टीप्लेक्सर हम यूज कर सकते हैं, 3 मल्टीप्लेक्सर यूज कर सकते हैं। दो एक जैसे का क्या मतलब है कि इन दोनों मल्टीप्लेक्सर की सिलेक्ट लाइन क्या होगी, सेम होगी, और एक अलग से इस मल्टीप्लेक्सर की सिलेक्ट लाइन क्या होगी, अलग होगी। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट। अब यहाँ पे ये भी 2:1 मल्टीप्लेक्सर है, ये भी 2:1 मल्टीप्लेक्सर है, ये भी 2:1 मल्टीप्लेक्सर है। इन दोनों की सिलेक्ट लाइन सेम होगी, इसकी सिलेक्ट लाइन अलग होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि दो मल्टीप्लेक्सर, ये 2 आया ना, तो दो हमें ऊपर नीचे बनाने हैं और इनकी सिलेक्ट लाइन क्या होगी, सेम होगी। अब दो मल्टीप्लेक्सर है तो इसकी इनपुट क्या होगी, दो इनपुट होगी, I0 I1 मान लेते हैं, इसकी इनपुट मान लेते हैं I2 और I3। ठीक है, अब इसकी जो भी आउटपुट जाएगी वो इसकी इनपुट बन जाएगी, इसकी जो भी आउटपुट आ जाएगी वो सेकंड वाले की इनपुट बन जाएगी। आउटपुट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनल आउटपुट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, y से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक बताओ कोई डाउट हो तो। हम्म, ये हमने डिजाइनिंग करी है। अब हमें चेक करना है कि क्या हमारी डिजाइनिंग ठीक है या नहीं है। वो हम कैसे चेक करेंगे, हमें कौन सा मक्स चाहिए था, 4:1 का मक्स चाहिए था, राइट। तो हम किसकी ट्रूथ टेबल बना के देखेंगे, 4:1 मक्स की ट्रूथ टेबल बना के देखेंगे। अब तुम बताओ 4:1 मक्स की ट्रूथ टेबल में हमारे पास कितनी सिलेक्ट लाइन होगी, 4:1 में कितनी सिलेक्ट लाइन होगी, 2 सिलेक्ट लाइन होगी। एक सिलेक्ट लाइन कौन सी होगी हमारे पास, S0, और एक सिलेक्ट लाइन कौन सी होगी हमारे पास, S1, यही होगी। और आउटपुट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, y से। अब दो सिलेक्ट लाइन होंगी तो कितने पॉसिबल केस होंगे, मैंने बताया था 2⁻², राइट। तो दो सिलेक्ट लाइन है तो कितने पॉसिबल केस है, 2 बार 0, 2 बार 1, 0 1 0 1। ठीक है, आउटपुट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, I0 I1 I2 और I3 से, राइट। अब हमें ये देखना है कि क्या हमने जो मल्टीप्लेक्सर डिजाइन करा है वो ठीक आया है, ठीक आया भी है या नहीं आया, है ना। तो अब इसमें हमने देखना है कि हमने सिलेक्ट लाइन कितनी सिलेक्ट करी है, 0 0। तो मैं यहाँ पे 0 डाल दूँ और यहाँ पे भी 0 डाल दूँ। तो इसके अकॉर्डिंग आइडियली अगर मेरा मल्टीप्लेक्सर की डिजाइनिंग ठीक है तो आउटपुट में क्या आना चाहिए, I0 आना चाहिए, तभी मैं मानूंगी कि मेरा 4:1 मक्स डिजाइन हो गया, है ना। तो अब करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट में क्या आएगा। तो मैंने यहाँ पे 0 डाला, तो तुम्हें पता है कि अगर हम 0 देते हैं
तो क्या सिलेक्ट होएगा, पहले वाला या दूसरे वाला? अगर हम सिलेक्ट लाइन में 0 सिलेक्ट करते हैं तो क्या सिलेक्ट होएगा, पहले वाला इनपुट सिलेक्ट होएगा या दूसरे वाला इनपुट सिलेक्ट होएगा, बताओ? पहले वाला, तो पहले वाला क्या है, आई नोट, यहाँ पे आई नोट लिख देते हैं। अब इसी तरह अगर मैंने ये 0 सिलेक्ट करा है तो पहले वाला इनपुट सिलेक्ट होगा या दूसरे वाला? दूसरे वाला, सॉरी पहले वाला, तो ये कितना हो गया, I2। ठीक है, ये एस नोट क्या है, ये भी 0 है, ये भी क्या है, 0 है ना। ये तुम्हारे पास क्या है, S1 है, और ये वाला क्या है, S नोट है, तो ये भी 0 है। अब अगेन मैंने 0 सिलेक्ट करा है, इसकी एक इनपुट आई नोट जा रही है और एक इनपुट I2 जा रही है, तो इसकी आउटपुट क्या होगी, 0 सिलेक्ट करा है तो पहले वाला होगा या दूसरे वाला, बोलो? पहले वाला, पहले वाला है तो आउटपुट क्या हो जाएगी हमारे पास, आई नोट। इसका मतलब हमारा मक्स क्या है, ठीक है, मतलब जो हमने डिजाइनिंग करी है वो वाले मक्स की डिजाइनिंग क्या है, बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से हम क्रॉस चेक करते हैं, बोलो इसमें कोई डाउट? ये हमने क्या पढ़ा है, 4:1 मक्स हमें डिज़ाइन करना है 2:1 मक्स से। तो हमने क्या करना है, बेसिकली जिस मक्स से डिज़ाइनिंग करनी है उससे हम डिवाइड कर देंगे। कब तक डिवाइड करते रहना है, जब तक 1 ना आ जाए। अब यहाँ पे 2 इकट्ठे आया है तो 2 हमें मल्टीप्लेक्सर सेम बनाने हैं, सेम सिलेक्ट लाइन के। इसकी सिलेक्ट लाइन S1 है तो इसकी भी सिलेक्ट लाइन कितनी होगी, S1 होगी। एक अलग से आया तो एक मल्टीप्लेक्सर हमें अलग से बनाना है, कौन सा, S नोट का। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो इनपुट, ये आई नोट I1, ये कितना ले लिया, I2 I3। तो इसको हमने वेरीफाई करके देखा है तो ये हमारी ट्रुथ टेबल से वेरीफाई हो रहा है। अगर ट्रुथ टेबल से वेरीफाई नहीं हो रहा है, इसके मतलब तुम्हारी डिज़ाइन में कुछ गड़बड़ है। ओके।